अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके अंदर जो नेटवर्क मैनेजमेंट स्टाफ है उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है डिवाइस लेवल, उसके लिए डिवाइस लेवल मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? या राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है, इस तरह फायरवॉल्स हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। अगर किसी के एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में, तो मैंने जैसे बताया कि सिस्को के अंदर आईओएस जो है उसके लिए अलग से आपने एक ही काम करना है, अगर आपने उसके लिए अलग से आपके पास कमांड्स हैं, ठीक है? और हुआवे है तो उसके लिए अलग से है, ठीक है? तो इस ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी तरह से आपने अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना है, तो अगर आपके पास 10 डिवाइसेस है तो 10 डिवाइसेस में जाके आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, या रिमोटली उनको एक्सेस करके आपने कर देना है, तो एक-एक डिवाइस को इंडिविजुअली आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा हो एज़ ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो उसको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। एक-एक डिवाइस को, अगर डिवाइसेस ज़्यादा हैं उसके अंदर कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना, और फिर उसके अंदर क्योंकि मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज़ भी आ जाती थी, क्योंकि मैनुअली किया जा रहा है उसको। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर इसकी वजह से बहुत सारे जो है, आप कह सकते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट भी बड़ा ज़्यादा था उसके अंदर। नेटवर्क के अंदर बहुत सारी मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती थी, ठीक है? तो उसमें एक्सेस कंट्रोल इसको कॉन्फ़िगर करना, वर्चुअल लैन सेटिंग्स को करना, वर्चुअल लैन्स कॉन्फ़िगर करना हर एक स्विच में जाके, ठीक है? क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग्स हैं कुछ, अगर तो वो उनको डिवाइसेज़ को कॉन्फ़िगर करना। उसी तरह से और प्रोटोकॉल्स की कॉन्फ़िगरेशंस है, वो हर डिवाइस पे जाके या रिमोटली हर डिवाइस को करना। तो ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपके पास अक्सर जो जो नेटवर्क हैं, अगर आप एक छोटा-सा नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क अब छोटे नहीं हैं, बड़े हैं। एक नेटवर्क के अंदर जो है आपके पास 100 ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं, 100 की तादाद में हो सकती हैं, 100, 200, ठीक है, 500 हो सकती हैं डिवाइसेस। तो उनके अंदर अगर जाके उनको, अगर फिर उसके अंदर मसला और भी बढ़ जाता है कि उसके अंदर डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस हैं, तो हर डिवाइस जो है उसके अंदर फिर डिफरेंट डिवाइस स्पेसिफिक जो है ना कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक्स हैं, तो वो भी एक बड़ा मसला। तो इस वजह से जो हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसका आर्किटेक्चर जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर बहुत सारे टास्क जो है वो स्टैटिकली आपको करने पड़ते थे। आप उनको ऑटोमेट नहीं कर सकते बहुत सारे कामों को। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती हैं। जब स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एरर प्रोन होती है, ठीक है? उस टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ठीक है? और उसके अंदर बहुत सारा जो है ना उसके अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी जो है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज करना, यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं या ट्रैफिक पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो उनको भी साथ-साथ फिर आपने फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स जो हैं या उस लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन है डिवाइसेज़ के अंदर उसको चेंज करना। उसके लिए मैनुअल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते थे जो कि वेंडर स्पेसिफिक होते थे, ठीक है? बल्कि हैं भी, अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पे वो डिवाइस इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि अभी तमाम जगहों पे जो है ना वो मॉडर्न आपके पास जो आर्किटेक्चर्स हैं वो उस पे बेस नहीं कर रही, बल्कि जो जहाँ पे भी चेंज हो रही है वो ग्रेजुअली हो रही है। उसमें कुछ डिवाइसेज़ अगर जो नया आर्किटेक्चर्स हैं उनके बेस पे काम कर रही है, तो ट्रेडिशनल डिवाइसेज़ भी हैं, क्योंकि वो बहुत महँगी हैं और उस बड़ा एक्सपेंस हो चुका है, तो उसको ग्रेजुअली चेंज किया जा रहा है। अच्छा जी, इस अच्छा दूसरा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क की जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, कि हमारे पास वहाँ पे जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता था, वो इनकंसिस्टेंट होती थी। अक्सर क्यों? कि जो नेटवर्क के लिए पॉलिसी डिज़ाइन की जाती थी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, उस नेटवर्क वाइड पॉलिसी को, सिक्योरिटी जो पॉलिसी होती थी, उसके लिए जो स्टाफ था उसको जाके इस तरह भी होता था कि जो हमारे पास डिवाइसेज़ हैं उस नेटवर्क के अंदर
100 की तादाद में हो सकती हैं, हज़ारों की तादाद में हो सकती हैं। तो उन डिवाइसेस पे जाके उनको वो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। ठीक है? तो वही इससे पहले जो हमने थोड़ी डिस्कशन की कि हमारे पास क्योंकि हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, ठीक है? चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी कोई इंटरफ़ेसेस की है, चाहे वो उसके ऊपर जो है एक्सेस पॉलिसी जो है आपने वो कॉन्फ़िगर करनी है, तो वो जो है उस स्टाफ को जाके जो भी रिलेवेंट स्टाफ होता था वो उसको जाके डिफरेंट डिवाइसेस पे उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो वही मैनुअल टास्क था, तो उसके अंदर मसले आते थे। जो पॉलिसीज़ जो है ना इनकंसिस्टेंट हो जाती थी, अगर वो सही प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हो पाती थी या उसको कॉन्फ़िगर करने के दौरान ह्यूमन एरर्स आ जाते थे, जिसकी वजह से सारे नेटवर्क की पॉलिसी इनकंसिस्टेंट हो जाती थी। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने किसी ने जो एसीएल्स कॉन्फ़िगर किए हों राउटर या स्विचेस पे, आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट डिवाइस स्पेसिफिक आप कमांड्स टाइप करते हैं, ठीक है? जो आपने कुछ फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कुछ होस्ट को आपने एक्सेस देनी है, उसके ऊपर कुछ आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस आपने उनको टाइम बेस आपने पॉलिसी लगानी है कि भई फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भई जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो यूजर्स हैं वो इस टाइम से इस टाइम तक जो है ना वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकें और इस टाइम कोई स्पेसिफिक टाइम पे ना एक्सेस कर सकें। ठीक है? इसी तरह से कुछ यूजर्स को आपने स्पेसिफिक जो सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस देनी है और कुछ उसके अलावा और लोगों को नहीं देनी है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है। ठीक है? तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। ये बड़ा जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती थी। इसी तरह से अगर एक नए नेटवर्क के अंदर एक नई वर्चुअल मशीन जो है वो एक्टिवेट होती थी, तो उसको घंटे लग जाते थे उसके अंदर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है? उसकी मतलब एक नई वर्चुअल मशीन एक्टिवेट हुई है और उससे रेलेवेंट चेंजेस करनी है तमाम नेटवर्क में। तो आपने जब नेटवर्क में चेंजेस करनी होती थी, तो आपने वो तमाम डिवाइसेस में करनी होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे एक नेटवर्क है, ठीक है? और उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि 100 नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब उसके अंदर नेटवर्क के अंदर एक्सेस हो रहा है मैक की बेस के ऊपर। ये जितने भी यूजर्स हैं उनके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनके मैक एड्रेसेस जो है ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में डाल देता है, ठीक है? और वो डिवाइसेस नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हैं। एक नया यूजर आ गया, कितनी डिवाइसेस हैं जी? 100 डिवाइसेस हैं, ठीक है? तो हो उसमें उस नेटवर्क के अंदर कितनी जो है डिवाइसेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र है वो उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके। ये पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास जो स्टाफ है उसको हज़ारों डिवाइसेस में जाके कॉन्फ़िगरेशन या रिमोटली भी एक्सेस करते हैं, तो उनको डिवाइस तो कॉन्फ़िगर करनी ही है ना, ठीक है? तो इस वजह से ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो स्केलेबल भी नहीं है। स्केलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास डिमांड चेंज हो रही है नेटवर्क की। नेटवर्क डिमांड चेंज हो रही है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है? नई-नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, ट्रैफिक पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है? और इसी तरह से नई डिवाइसेस और ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है लिंक्स की उनको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्योंकि मल्टीपल वेंडर की डिवाइसेस होती हैं, तो ये काम करना भी मुश्किल आसान नहीं होता ये काम कि आपके पास मल्टीपल वेंडर्स की डिवाइसेस हैं, उसको आप फिर देखना पड़ता है कि वो अगर आपने नई डिवाइस ऐड करनी है तो वो उस कंपेटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं है, ठीक है? और दूसरा क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक है, तो आप डिवाइसेस ऐड करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी पड़ेगी सारी। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो सारी स्टैटिक है, ऑटोमेटिक तो नहीं है ना। तो इसी तरह से ज़रा सी थोड़ी सी हमारे जो जो नेटवर्क है उसको आप एक्सपेंड भी नहीं कर सकते आसानी से। एक्सपेंड करने के लिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल है उसमें।
ठीक है। और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपने उसको जाके दोबारा से जो अगर आपने उसको एक्सपेंड कर रहे हैं नेटवर्क को, तो उसके अंदर आपको जो जो अफेक्टेड डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपको फिर इस कॉन्फ़िगरेशन से वो अफेक्ट हो रहा है, तो उनको आपने चेंज करनी है, तो वो भी मुश्किल, स्केलेबिलिटी इशू भी आ गया, क्योंकि आप नेटवर्क को बढ़ाते हैं तो आपको फिर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके अंदर एक वो यूज़ की जाती है कि क्योंकि वहाँ तो जो हमारे पास ट्रैफिक पैटर्न अगर चेंज होता है, ट्रैफिक जो है ना एकदम एक पैटर्न चेंज होता है, मतलब हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसको तो हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ऑलरेडी जो नेटवर्क होता है ना उसमें अगर लिंक्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो ट्रैफिक है उससे बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी रखते हैं, मिसाल के तौर पे कैपेसिटी उनकी ज़्यादा रखते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अंदाजे से रख लेते हैं, और उनको पता नहीं होता कि क्या ट्रैफिक किस वक्त पैटर्न चेंज हो जाए। तो उसकी वजह से एक नुकसान तो ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल लिंक रिक्वायर था 100 MB का, ठीक है, उन्होंने उसको जी इस वजह से कि जी हो सकता है किसी वक्त ट्रैफिक जो है ना लोड ज़्यादा हो जाए, उन्होंने 100 की बजाय 200 का लिंक जो है ना वहाँ पे या कैपेसिटी रख दी है, इस तरह का नेटवर्क को जो है ना हर एक जो लिंक्स है उनको कैपेसिटी बढ़ा दी। अब मुझे ये बताएंगे, वो तो उन्होंने अंदाजे से किया था, ठीक है, उनको क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो जो एक्चुअली वो जो लिंक्स थे वो यूज हो रहे हैं 100 ही, 200 MB नहीं यूज हो रहा उनके ऊपर, 100 MB ट्रैफिक होती है, तो वो जो और उन्होंने जो नेटवर्क का जो कैपेसिटी जो बढ़ाई थी अपने अंदाजे से, वो तो ज़ाया हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो वो इस तरह से करते थे कि वो उसको फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए और स्पेसिफाइड जो है ना वो नेटवर्क लिंक्स को रखा करते थे या रखते हैं अभी भी जो है। इससे हमारे पास जो नेटवर्क की रिसोर्सेज है वो ज़ाया होती हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे आपने हाई स्पीड लिंक्स लगा दी तो वो तो ज़ाया हो गए ना, या जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे आपने हाई स्पीड राउटर्स लगा दिए, तो वो तो हमारे पास वो रिसोर्सेज ज़ाया हो रही हैं। रिसोर्सेज जो है वो डिमांड के मुताबिक जो है, अगर वो उसको रिसोर्सेज डिमांड के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक है। अगर आप उसको आपकी रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया हो रही हैं और नेटवर्क के अंदर चाहे वो लिंक्स हैं, चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी आपके नेटवर्क रिसोर्सेज की। हाँ जी, ये 100 MBPS मैंने बैंडविड्थ की बात की। अगर हमारे पास एक लिंक है, वहाँ पे एक नेटवर्क है, उसके अंदर जो लिंक है उसके अंदर 100 MBPS का लिंक चाहिए, ठीक है, और इस मैं बैंडविड्थ की बात करूँ। अच्छा जी, ये किसी ने सवाल पूछा था कि जी 100 MBPS क्या मतलब है, 200 MBPS, ये बैंडविड्थ की बात हो रही है। अच्छा जी, तो हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू इसलिए भी है कि हमारे पास विजुअलाइजेशन को यूज़ किया जाता है, तो उसमें डायनेमिकली जो हमारे पास नेटवर्क है, डाटा सेंटर नेटवर्क है या क्लाउड नेटवर्क्स हैं, तो वहाँ पे डायनेमिकली वर्चुअल मशीन्स ऐड हो सकती हैं और रिमूव हो सकती हैं, ठीक है ना। वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट है, उसमें एक नया सर्वर क्रिएट करना, एक नई मशीन क्रिएट करना आसान होता है, और बहुत ज़्यादा मशीन्स क्रिएट हो रही हैं और कम मशीन जब क्रिएट हो रही है तो उस तरह से उसकी नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं, और जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा आजकल जो आप देख लें नेटवर्क के ऊपर आपके जो पास जो ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क के ऊपर, वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं। आप देख लें यूट्यूब देख लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे उसको लोग एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं या इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा जो है ना आप देखें तो वो जो उसका उसकी रिक्वायरमेंट है जब आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके पास जो नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड भी होना चाहिए, ठीक है, और वो स्केलेबल भी होना चाहिए, और वो जो है रिलायबल भी होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देनी चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क स्केलेबल नहीं है, वो स्केल नहीं कर सकता, उसके अंदर इश्यूज हैं।
जिस जो कि इसकी वजह से हमारे पास जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं वो इस लिहाज से जो है स्केलेबल हैं। उनके अंदर जो है डायनामिकली जो है ना नेटवर्क जो है उसकी जो नेटवर्क के लिंक्स हैं उनकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, और उसकी ट्रैफिक पैटर्न को जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और उसकी ट्रैफिक पैटर्न के मुताबिक जो है ट्रैफिक को राउट किया जा सकता है। मॉडर्न ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है हमारे पास उसके अंदर एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं और बनाई गई हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क जो है उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, स्केलेबिलिटी। वेंडर डिपेंडेंस, ये जितनी भी हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, तकरीबन पिछले 20 सालों से जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो वेंडर डिपेंडेंट हैं, और आपने जो डिवाइसेस लेनी है और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे जो है एक जो प्रोप्राइटरी जो है सारी प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिस्को का जो है अगर आपने डिवाइस लेनी है, आपके पास सिस्को की राउटर्स या स्विचेस हैं सिस्को के, तो आपके पास उसके जो स्विचेस हैं राउटर्स हैं उसकी हार्डवेयर डिवाइस भी सिस्को बना रहा है, ठीक है। और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिस्को जो है वो खुद ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंटेन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो वेंडर डिपेंडेंट हैं, और अगर आपके पास कोई एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे मैंने एग्जांपल ली कि आपके पास सिस्को का स्विच है या राउटर है, तो आपको हार्डवेयर डिवाइस, वो जो हार्डवेयर डिवाइस है जो उसकी हार्डवेयर है वो भी सिस्को बना रहा है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो उसका iOS है और उसके अंदर जो इमीडिएट जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, या स्विच है तो स्विचिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं, या जो उसके अंदर मैनेजमेंट जो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए टूल्स हैं वो भी सारी वेंडर बना रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास एक तो आप डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस को आप मिक्स नहीं कर सकते। अक्सर जो है वो डिवाइसेस जो है वो कंपैटिबल नहीं होती, उनके अंदर ऐसे इंटरफेसेस नहीं होते, या उनकी जो सॉफ्टवेयर हैं प्रोटोकॉल्स जो है वो उनके अंदर जो इनेबल्ड हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है उनकी, तो इस तरह के इश्यूज उसमें आ जाते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी इदारे ने वो चाहता है कि कोई नई सर्विस या कोई अपनी डिवाइस की कैपेबिलिटीज को बढ़ा दे और उसके अंदर इंटरफेसेस जो है उनकी स्पीड को वो बढ़ाना चाहते हैं, 100 Mbps के इंटरफेसेस से वो गीगाबिट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, या उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपडेट करना चाहते हैं, नए वर्जन्स, ठीक है, या कोई नई सर्विसेज वो इनेबल करना चाहते हैं, तो जो जो वेंडर जो हैं वो उनको एक तो सबसे पहली बात कि इतनी स्पीडली जो है स्पीड से उनके अंदर उनकी डिवाइसेस में ये नई कैपेबिलिटीज नहीं आती और नई सर्विसेज, बहुत टाइम उसमें लगता है, तो वो जो यूज़र की डिमांड है वो उनको इन टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर वो जो नई सर्विसेज या नई कैपेबिलिटीज पे जो काम होता है वो उस वेंडर की अपनी टीम होती है। अगर हम सिस्को की बात करें तो सिस्को जो है वो उसकी अपनी टीम है जो कि प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव कर रही है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को या स्विचिंग प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव कर रही है, उसमें वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हार्डवेयर इस तरह से डिज़ाइन की जाए, इस तरह की प्रोसेसर डिज़ाइन किए जाएँ, इस तरह का आर्किटेक्चर राउटर का डिज़ाइन किया जाए, तो वो उसकी राउटिंग, उसकी स्विचिंग
जो है वो एफिशिएंट हो जाए। तो वो कितने लोग होंगे? कुछ हज़ारों में लोग होंगे, ठीक है? तो वो वेंडर स्पेसिफिक टीम होती है, वो उसमें काम, उसमें इनोवेशन भी कम है। इसी तरह से क्योंकि डिफरेंट वेंडर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो उस इन डिवाइसेस में ओपन इंटरफेसेस भी नहीं है। ओपन इंटरफेसेस का मतलब क्या? ऐसे इंटरफेसेस के जो डिफरेंट वेंडर्स जो है ना, उनकी डिवाइसेस आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। अक्सर ऐसे इंटरफेसेस और अक्सर ऐसे फंक्शंस डिवाइसेस में होते थे कि जो वेंडर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो सिर्फ उनकी अपनी ही जो प्रोडक्ट लाइन है या उनकी अपनी जो डिवाइसेस हैं उनके साथ ही उनकी कंपेटेबिलिटी होती है। उसके अलावा और डिवाइसेस के साथ वो कंपेटेबिलिटी नहीं अलाउ करते। क्यों? कि वो इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करना चाहते कि जी दूसरा जो वेंडर वेंडर है, वो जो उनका कंपटीटर है, उसको फायदा हो। वो चाहते हैं भाई हमारी डिवाइसेस लोग लें। हमारे जो किसी का नेटवर्क है तो वो राउटर और स्विचेस जो है वो उन्हीं सिस्को की ही हों सारे। स्विचेस भी उनके हों, राउटर्स भी उनके हों, फायरवॉल भी उनके हों, ठीक है? तो वो नहीं चाहते कि भाई वो ओपन इंटरफेसेस या इस तरह के दें कि और हुआवे है या और जो हमारे पास वेंडर्स हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बना रहे हैं, उनकी डिवाइसेस भी उनके नेटवर्क में आसानी से इंटीग्रेट की जा सके। तो ये कॉम्पिटिटिव इश्यूज थे। इसकी वजह से भी ये भी हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर लिमिटेशंस हैं। और जो हमारे पास जिस तरह से हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, नेटवर्क एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं और नए नए जो है जो ट्रैफिक पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कम्प्लेक्स हो रहे हैं, जिसकी हमने बात की इससे पहले। यूज़र की डिमांड चेंज हो रही है, तो उस लिहाज से जिस तरह से इनोवेशन होनी चाहिए, जिस तरह से सर्विसेज और कैपेबिलिटीज़ डिवाइसेस के अंदर जो है रैपिडली इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वो जो है नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने बताया कि जो डिवाइसेस है वो वेंडर डिपेंडेंट हैं, ठीक है? और वो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अंदर इतनी इनोवेशन नहीं है। आप इसकी मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं। आप देखें हमारे पास इस एक अच्छी एग्जांपल है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। विंडोज़ जो है वो आपके पास प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो एक स्पेसिफिक वेंडर है आपका जी, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, आप उसको कह सकते हैं, वो फर्म है और वो अपना विंडोज़ के को बना रहे हैं, उसके नए वर्जन आते हैं, उसकी अपनी एक टीम है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसका अच्छा इंटरफेस है और पॉपुलर है एज ए डेस्कटॉप यूज़र, लेकिन विंडोज़ के अंदर आप देख लें इतनी इनोवेशन और नहीं हुई उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जितनी भी इनोवेशन हुई है वो हमारे पास लाइनक्स के अंदर हुई है। लाइनक्स हमारे पास ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोप्राइटरी नहीं है। उसके अंदर कोई भी उसके सोर्स कोड को लेके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी कंपोनेंट में को भी इम्प्रूव कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है? और उसके अंदर चेंज करके जो है उसको किसी भी डिवाइस पर रन कर सकता है। तो इसी वजह से आप देखते हैं लाइनक्स जो है इस वक्त बहुत सारे डिवाइसेस पर रन भी होता है और आपके इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर और आपके जो सर्वर्स हैं, आपके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर जो सर्वर्स हैं वहाँ में भी लाइनक्स यूज़ हो रही है, विंडोज़ नहीं यूज़ हो रही। क्यों? जो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो है बहुत सारे रिसर्चर्स और इनोवेटर्स काम कर रहे हैं। इसके मुकाबले में विंडोज़ के अंदर उसकी अपनी टीम काम कर रही है। वो जो है उस लिहाज से उसके अंदर आपके पास उस लेवल के सर्वर्स भी नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजीज उसके अंदर बिल्ड नहीं हो सकी। तो यही चीज़ होती है जब आपके पास कोई जो टेक्नोलॉजी है वो क्लोज होती है या प्रोप्राइटरी होती है, उसके अंदर इनोवेशन और उसके अंदर न्यू सर्विसेज या कैपेबिलिटीज इतनी स्पीड से नहीं आती जितने कि हमारे पास ओपन इंटरफेसेस होते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर जो ओपन होती हैं और उसके अंदर लोग उसको नई फंक्शनैलिटीज और नई सर्विसेज उसके अंदर बहुत स्पीड से या रैपिडली आती हैं।